मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज IAS एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत 14 अध्याय जो है सांख्यिकी उसका लास्ट प्रश्नवाली यानी प्रश्नवाली 14.4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस प्रश्नवाली में निहित सभी प्रश्नों का सोल्व आउट करें, माने उसका सॉल्यूशन ज्ञात करें। तो इसमें कह रहे हैं हमसे कि ये कम प्रकार का तोरण बनाइए। इसका माने तोरण खींचने को कह रहा है। तो आप लोग इस चैप्टर को देखने से पहले क्या कीजिएगा कि आप लोग जैसे प्रश्नवाली 3 में जो ग्राफ बना रहे थे आप लोग ग्राफ के कॉपी पर, उसी तरीके से तोरण को हम लोग ग्राफ के कॉपी पर खींचते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले कम से कम एक ग्राफ का कॉपी भी अपने पास रखिएगा, इसके बाद इसको बनाइएगा आप लोग। तो इसका जो वैल्यू दिया है उसको हम लिख रहे हैं कि दैनिक आय दैनिक जो आय है रुपयों में है, इसके बाद श्रमिकों की संख्या है, और इससे हम एक निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो इसका वैल्यू दिया है कि 100 से 120 है, 120 से 140 है, 140 से 160 है, 160 से 180 है, 180 से 200 है, यहाँ तक दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया है 12, यह है 14, 8, 6, 10। इसका टोटल इसका जो योग है यह है 50। इसका संचयी बारंबारता हम निकालेंगे तो यह 12 है तो 12 हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट को हमको बनाने से पहले इसमें कह रहा है कि एक कम प्रकार का तोरण बनाना है। तो कम प्रकार का तोरण बनाने का अर्थ यह हो गया कि इसमें एक डायग्राम हम और बनाएंगे। इसको क्लियर करना पड़ेगा। हम इसको उस डायग्राम को भी बना रहे हैं। वह डायग्राम हम लोग का कैसे होगा, कह रहा है इसमें कि कम प्रकार का तोरण बनाना है। तो देखिए ध्यान से कि हम कम प्रकार के तोरण कैसे बनाएंगे। तो इसको हम एक वर्ग अंतराल में बदल देंगे। और इसको वर्ग अंतराल कैसा बदलेंगे, वर्ग अंतराल में हम बदलेंगे कम प्रकार के तोरण। तो आप लोग को ध्यान देना है कि कम प्रकार के तोरण कैसे होता है। कम प्रकार के तोरण में यह होता है कि अगर 0 से हम 5 कहेंगे और 5 से अगर 10 कहेंगे तो ध्यान से देखिए आप यहाँ इसमें कहाँ तक जाते हैं, 0 जाते हैं, 1, 2, 3, 4 तक जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, 4 से 5 से कम हो गया। इसके बाद इसमें क्या होता है कि 5, 6, 7, 8, 9 तक जाते हैं, यानी 10 से कम हो गया। तो उसी तरीक़ा से हमारा जो इसका उच्चतम मान होता है, ऊपरी सीमा, उससे हम कम करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 120 से कम। इसको लिख देंगे 140 से कम। इसको लिख देंगे 160 से कम। इसको लिख देंगे 180 से कम। और इसको लिख देंगे 200 से कम। तो ये हम लोग का कम प्रकार के तोरण में इसका काम होगा। अब इसका हम लिखेंगे क्या, जो इसमें वैल्यू दिया है वह दिया है श्रमिकों की संख्या। तो हम लिख देंगे क्या कि श्रमिकों की संख्या। और इससे हम एक ज्ञात करेंगे क्या, संचयी बारंबारता। इसका वैल्यू दिया है 12, 14, 8, 6, 10 और इसका जो योग है वह 50 है। इसका संचयी बारंबारता निकालिए तो यह 12 है तो 12 हो जाएगा, और 12, 14 हो जाएगा 26, 26 और 4, 30, 34, 34 और 6 क्या हो जाएगा 40, और 40 और 10 क्या हो जाएगा 50।
तो हमको कम प्रकार के त्वरण बनाना है, तो कम प्रकार के त्वरण एक संचयी बारंबारता एगो इससे, माने इस दोनों पॉइंट को हम जब लेके चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, कम प्रकार का त्वरण ज्ञात हो जाएगा। तो इसको बनाने से पहले हम डायग्राम बनाएंगे और आप लोग क्या कीजिएगा कि ग्राफ के कॉपी पर डायग्राम बनाइएगा। तो ध्यान से देखिए, इसका जो हमारा वैल्यू होगा, वैल्यू का है 120 से 12। तो हमारा एक वैल्यू क्या होगा, 120 से कहाँ तक, 12 तक। और एक वैल्यू क्या होगा, 140 से 26 तक। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होगा 160 से 34 तक। इसके बाद 180 से 40 तक। और नेक्स्ट वैल्यू होगा 200 से 50 तक। माने इसमें हम कामा देंगे, यहाँ तक हो गया। अब इसमें जो हम लोग का मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट में हम क्या करेंगे, ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे। इसमें माइनस नहीं है तो हम माइनस नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का एक हम डायग्राम बना रहे हैं। आप लोग भी बनाइएगा। इधर हम लिखेंगे क्या कि संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता ही हो गया। और इसके बाद हम लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, माध्यक। इधर हम लिख देंगे माध्यक वर्ग। कम प्रकार के जो त्वरण है तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि निम्न सीमाएं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम माध्यक वर्ग लिख के चल रहे हैं, या दोनों एक ही बात हुआ। यहाँ पर हम लोग का 0 होता है। इसमें ध्यान से देखिए कि यह 10 के पहाड़ा में 10 के गुणज में है टोटल। तो जब 10 के गुणज में है तो ये 20 के भी गुणज में दिखाई दे रहा है, और 20 के गुणज में होगा तो हमारा 120 नहीं होगा, यहाँ पर 12 है, 120 से 12 है। तो हम इसको 20 के पहाड़ा में लिख देंगे, और यहाँ पर ऊपर दर्शा देंगे कि 1 बराबर 20 मात्रक। तो ऊपर दर्शाने का अर्थ यह हो गया कि जब इधर करेंगे तो हमारा देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया क्या 20, ये हो गया 40, और ये हो गया 60 80 100 120 140 और 160 180, और थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए इसको, तो हम बढ़ा देंगे, कितना होगा 200। ऊपर भी इस तरीके से हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर भी हम लिख देंगे कि 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और 200, यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें हम लोग का संचयी बारंबारता कौन था, यह था, यह संचयी बारंबारता था, मान 12 26। तो इसमें यह जो है यह संचयी बारंबारता है, यह भी संचयी बारंबारता, यह भी संचयी बारंबारता, यह भी संचयी बारंबारता, यह संचयी बारंबारता हो गया। इसका अर्थ होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ का निर्देशांक लिखते हैं तो वह पहला x और दूसरा y, तो इसका मतलब यह y हो गया। y लिखना नहीं है, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं। और यह जो होगा x, हम लोग का यह y होता है, लेकिन y यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और यह x का होता है तो x भी नहीं लिखेंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए कि हमारा प्रथम जो है 120 से 12 तक, तो मान के चलिए 120 कहाँ है, यहाँ पर है, 120 यहाँ पर है, और कहाँ तक जाना है, 12 पर जाना है, तब 20 से ये हो गया, तो इससे थोड़ा सा नीचे रहेंगे, तो इसका अर्थ मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा 12 आ गया। इसका वैल्यू का नाम हो गया क्या, 120 से 12 तक, यह हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, 140 से 26 तक, तो 140 पर आइए और 26 तक, तो मान के चलिए कि 26 इसके सामने होगा। अब हम हाथ से हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा।
थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा हमारा। मान के चलिए कि यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मान के चलिए यह बिंदु एक हो गया हम लोग का। यह एक हमारा बिंदु हो गया। इस बिंदु का नाम हम दे रहे हैं क्या, 140 से ले कहाँ तक है, 26 तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का 160 से 34 तक। 160 से 34, तो इसके अर्थ क्या हो गया कि मान के चलिए कि इसी में होगा थोड़ा सा और ऊपर, तो इसे थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं। इसका वैल्यू का नाम हो गया क्या, 160 से 34 तक। इसके बाद कह रहे हैं 180 से 40 तक, तो 40 के सामने माने इससे और ऊपर हम जाएंगे। 180 से 60 तक। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसमें देखने का अर्थ यह हो गया कि हमारा जो हाथ से हम बना रहे हैं, ग्राफ की कॉपी नहीं है इसलिए ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है 200 से 50 तक। तो 50 किसके होगा, इसके बीच में होगा टोटल, तो दोनों का हम बीच में चलेंगे, 200 के सामने चलेंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए क्या आ जाएगा हमारा, वह जो होगा ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा नीचे कर देंगे। तो यह हो गया हम लोग का 200 से 50 तक। इसको हम मिला देंगे। तो ध्यान से देखिए, ऐसे मिल रहा है, फिर इस पर ऐसे मिल रहा है, फिर ऐसे मिल रहा है, फिर ऐसे मिल रहा है। यह सीधी लाइन नहीं होगा, ठीक है, हमारा सीधी कुछ आ गया है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होगा या सीधी भी हो सकता है, आप लोग मिला लीजिएगा। तो यह हम लोग का कम प्रकार का त्वरण हो गया, कम प्रकार का त्वरण। यह हम लोग का हो गया कम प्रकार का त्वरण हो गया। इसके बाद हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 2। इसमें कह रहा है कि भार केजी में है और इसमें दे दिया है वैसा ही मान, माने 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 48 के बाद 50 से कम, 52 से कम। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या में भी दिया है कुछ मान, इसको हम पहले घिस दे रहे हैं लाइन। इसका वैल्यू दिया है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35 और इसका जो योग दिया है इसमें कह रहा है टोटल 35। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि 35 दे दिया है, तो 35 देने का अर्थ हो गया कि योग या इसका 35, तो यहीं पर 35 दे दिया। इसका अर्थ यह हो गया हम लोग का कि इसमें हमारा यह दिया है क्या, CF दिया है। CF माने क्या होता है, संचयी बारंबारता, और यहाँ पर हम निकाल देंगे बारंबारता। बारंबारता क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कम प्रकार के त्वरण बताइए और माध्यक भी बताइए, तो दोनों पॉइंट पूछ रहा है, तो हम बारंबारता निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए कि 0, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 9 में से 5 घटा देंगे तो 4, और 14 में से 9 घटा देंगे तो 5, 28 में से 14 घटा देंगे तो 14, और 32 में से 28 घटा देंगे, 8 4 12 हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे तो 3। अब इसके बाद हम योग करेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए, 3 2 5, 5 10, 4 14, 2 28, 28 7 35 हो गया। इसके बाद इसका हमारा वैल्यू क्या होगा, कम प्रकार के त्वरण में इसका वैल्यू उससे होगा, तो यहाँ पर हम आ रहा होगा 38 और 0 होगा, एक होगा 40 और 3 होगा, एक होगा 42 और 2 हो जाएगा, एक होगा 44 और 4 हो जाएगा,
और 44 4 के बाद हो जाएगा 46 5 हो जाएगा, 46 5 के हो जाएगा बाद 48 और 14 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का 48 के बाद 50 और 4 हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा 52 और 3 हो जाएगा। यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से जैसे उसमें बनाए थे। इधर होता है संचय बारंबारता, इधर होगा माध्यक वर्ग। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा ध्यान से देखिए कि 38 40 42 इस तरीके से है, 2 2 है, माने 2 करके है, और इसमें 0 से है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको करने के अर्थ हुआ कि इसमें सबसे बड़ा हमारा क्या है 52 है, तो माने हम 10 पर चल रहे हैं, तो बड़ा बड़ा लाइन कर देंगे। यह हुआ 10, यह हो गया 20, यह 30, और यह 40, और यह 50, और यह मान के चलिए 60। उस तरीके से इधर भी करेंगे। ये 10 20 30 40, 40 के बाद होगा 50, और 50 के बाद होगा 60। अब इसमें ध्यान से देखिए कि 38 को 0 किया है, तो मान के चलिए 38 को 0 किया है, तो हमारा 38 कहाँ होगा। इसमें अगर हम 10 गो लाइन खींचेंगे, 9 गो, तो ध्यान से देखिए 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 40, 38 हमारा ही हो जाएगा। इसका 0 का कह रहा है, तो एकदम इसी पॉइंट पर होगा हम लोग का। और इसका हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह घेर दिए। इसका नाम हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इसका 38 और 0, 38 0 दे दिए। फिर कह रहे हैं कि 40 और 3, तो 40 पर जाइए लेकिन 3 पर जाइए। तो इसमें अगर हम 10 भाग करेंगे तो हमारा तीसरका होगा, तो मान के चलिए 1 2 3, मान के चलिए कि यहाँ पर आ रहा है 3 हमारा यहाँ पर, और इसका वैल्यू हमारा नाम कितना हो जाएगा 40 से लेके और कहाँ तक 3 तक। आप लोग पेंसिल से छोटा छोटा लिख लीजिएगा, मार्कर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखाता है। इसके बाद हमारा कह रहा है कि 42 ले 2 जाइए, तो इसमें हम भाग आगे काट दे रहे हैं कि 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और फिर 50 हो जाएगा। तो 42 कह रहा है, 42 में क्या कह रहा है 2 कह रहा है, तो 3 से नीचे रहेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसका हमारा हो जाएगा कि 42 और 2 होगा, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं 44 और 4, तो ध्यान से देखिए 41 42 43 44 से यहाँ पर हो रहा है, तो 3 से ऊपर जाएगा, तो 44 और ये हो जाएगा 4 पॉइंट लिखेंगे इसका। जैसे हम लोग का कितना हो गया 44 4 तक हो गया। इसके बाद 46 5 करेंगे, तो ध्यान से देखिए 41 42 43 44 45 46, 46 हो गया, 5 हो गया, तो मान के चलिए इसके ऊपर हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा क्या 46 और 5 हो जाएगा। इसके बाद करें 48 और 14, तो 50, ये 48 हो गया, 48 और 14 मान के चलिए यहाँ पर आ जाएगा, यह 48 और 14 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि 50 और 4, 50 और 4, तो 4 इसके सामने हो जाएगा। यह हम लोग का कितना है 50 और 4 है, और एक है 52 3, तो 52 और 3, तो इसके नीचे आ जाएगा, यह हो जाएगा 52 और 3 हो जाएगा। अब इसका हम डायग्राम मिलाएंगे, तो ध्यान से देखिए, एक बार ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर तिरछा ऐसे, फिर ऊपर, और फिर वहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। यह हम लोग का हो जाएगा कम प्रकार का त्वरण, कम प्रकार का त्वरण। यहाँ तक हो गया हम लोग का। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कर रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि आप माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमारा क्या चाहिए कि n चाहिए, n से और कुछ पॉइंट निकालेंगे, तो हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा n बराबर यह 35 है, तो हमारा माध्यक वर्ग बराबर क्या होगा 35/2। n क्या है विषम है, तो जब विषम है तो हमारा एकदम ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसका 17.5 हो जाएगा। तो इसका हम माध्यक वर्ग लिख देंगे। तो माध्यक वर्ग में हमारा क्या होगा 17.5, इसमें से कौन होगा, इसमें से ध्यान से देखिए इसमें आएगा 17.5। तो इसका जब हम लिखेंगे
ये 17.5 हो रहा है, उसमें आएगा हमारा। तो इसका हम माध्यक वर्ग निकालेंगे कैसे, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको 38 से कम है तो उतना ही लिखेंगे। इसको क्या लिख देंगे, 38 से कहाँ तक, 40 तक। ये क्या होगा, 40 से 42 तक। ये होगा 42 से 44 तक, और ये होगा 44 से 46 तक। इसके बाद ये होगा 46 से 48 तक, ये 48 से 50 तक होगा, और ये हो जाएगा 50 से 52 तक। यह हो जाएगा एक वर्ग अंतराल। इसको आप लोग लिखिए या ना लिखिए, हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग का इसमें आ जाएगा क्या, 17.5 आएगा। तो इसका माध्यक वर्ग क्या है, 46 ले 48 तक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 46 ले कहाँ तक, 48 तक। एल हम लोग का क्या होता है, इसका निम्न सीमा तो 46, और सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता। तो इसका हम संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो इसका संचयी बारंबारता कितना है, 14। तो हमारा यहाँ 14 होगा। एफ बराबर कर रहे हैं माध्यक वर्ग का बारंबारता, तो यह माध्यक वर्ग होगा, इसका बारंबारता। ये तो संचयी बारंबारता है, सी एफ लिखे हैं, इसका बारंबारता 14 है, तो हम भी 14 लिख देंगे। इसके बाद जो एच है, इसमें 2 ऐड है तो 2 हो जाएगा। इसके बाद हमारा अब कुछ काम नहीं है। एन बराबर तो मालूम है 35, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माध्यक बराबर क्या होता है, फार्मूला एन प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ, और इसमें इंटू करेंगे किससे, एच से गुना करेंगे। तो ये 35 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर n/2, तो 35/2 हो जाएगा, माइनस सी एफ, तो सी एफ हो गया 14, और नीचे एफ, तो एफ हो गया 14। इसमें हम गुना कर देंगे किससे, 2 से। ये होगा 35, और हो जाएगा 17.5 में से हम 14 घटा देंगे, और नीचे होगा हम लोग का 14, और नीचे गुना 2 होगा, तो 2 से क बार में कट जाएगा, 7 बार में। इसके बाद हमारा होगा 35 होगा। इसके बाद इसमें से जब घटा देंगे तो 3.5 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात इसमें यह है कि जब इसको हम काटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यह पॉइंट हटा देंगे तो 0 होगा, तो 35 एक बार में 35 दूनी 70। तो इससे हम जब कटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इससे हम कटाएंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 35 और प्लस 0.5, तो यहाँ पर होगा क्या, 35.5 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। इसका हम आंसर भी मैच कर ले रहे हैं। सॉरी, इसमें ध्यान दीजिए कि यह हमारा 46 है, तो एल के जगह पर यहाँ पर 46 होगा ना, 46। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 46, और यहाँ पर भी होगा 46। तो आंसर आएगा हम लोग का क्या, 46, और यहाँ पर भी होगा 46। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको क्लियर करके। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि अधिक प्रकार के त्वरण बनाइए। तो अधिक प्रकार के त्वरण बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। उत्पादन है, उत्पादन का वैल्यू दिया है क्या, 50 से 55, और 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, इस तरीक़े से दिया हुआ है। इसके बाद ध्यान से देखिए कि इसमें एक पॉइंट का दिया है हम लोग का, फार्मों की संख्या। तो इसको फार्मों की संख्या यहीं पर, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं फार्मों की संख्या। इसका वैल्यू दिया है 2, 8, 12, 24, 38, 16। इसका जो योग है, योग कह रहा है कि 100 है। तो इसका हम एक निकालेंगे क्या, संचयी बारंबारता। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि अधिक प्रकार का त्वरण बनाइए। अधिक प्रकार का त्वरण बनाने का अर्थ यह हो गया कि आप जब 0 से 5 चलिएगा, तो 0 से 5 चलने का अर्थ क्या हो गया कि इसका अर्थ होगा 0, 1, 2, 3, 4। तो अब ध्यान से देखिए, और यहाँ पर 5 से हम लोग कम चलते हैं, फिर हम 5 से अगर 10 लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए कि 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएंगे। यानी हम 10 से इसमें कम हो रहा है, 10 से कम, और यहाँ पर 5 से कम। लेकिन इसमें क्या, 0 से अधिक है, 0 के बराबर। इसमें 5 से अधिक और 5 के बराबर। तो 5 से अधिक पूछ रहा है, तो उसमें हम लिखेंगे क्या,
50 से अधिक या उसके बराबर। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि 55 से अधिक या उसके बराबर। उसी तरह यह होगा 60 से, यह हो जाएगा 60 से, ऊपर वाला हम पॉइंट कर देंगे। इसके बाद ये 65 से होगा, और ये होगा 70 से, और ये होगा 75 से। इस तरीके से हम लिख दिए। अब हमारा ध्यान से देखिए, तुरन में क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। संचयी बारंबारता निकालिए 2, 2 8 10, 10 12 22, 22 और 24 46, 46 और 38 हम जोड़ देंगे, 8 6 14 7 3, 8 6 14 की 4 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 84, और 16 हो जाएगा कितना, 100। इतना हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए कि हमारा अधिक से प्रकार का कह रहा है, यह वर्ग अंतराल हो गया। तो यह 50 से 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 50 और 2। फिर कह रहा है कि 55 और 10, फिर कह रहा है कि 60 और 22, फिर कह रहा है कि 65 और 46, फिर कह रहा है कि 70 और 84, फिर कह रहा है कि 75 और 100। इतना दिया है। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जो हम 3 का तुरंत लिखना है, तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, जैसे उसमें बना रहे थे उसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे। यह हम लोग का होगा क्या, संचयी बारंबारता, और ये होगा माध्यक वर्ग। अब इसमें ध्यान से देखिए कि सबसे अधिक 100 है, और यह 2 से 50 तक गया, माने 2 से 50, माने 1 से 10 तक में मान के चलिए, और इसके बाद 50 है, 60 70 इस तरीके से दिया है। तो हम 10 पर चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको और हम आगे लिख देंगे 10। तो ये होगा 10 20 30 40 50, ये होगा 60 70 80 90 100। इसमें भी चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 50 से 2 तक चलिए, तो 50 हो गया 2, मान के चलिए यहाँ पर आ गया 50 से 2। फिर कह रहा है कि 55 से 10 चलिए, तो यह 50 5 55 हो गया, 55 से 10 मान के चलिए यहाँ पर आ गया। इसके बाद कह रहा है 60 से 22 चलिए, 60 से हम 22 चलेंगे तो 20 से भी ऊपर जाएगा। इसके बाद कह रहा है 65 से 46 चलिए, तो 65 यहाँ पर मान के चलिए बीच में आएगा, और 46 और यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं 70 से 84 चलिए, तो ये 70 हो गया, और 84 हमारा एकदम ऊपर जाएगा, और ये 70 से 84 हो गया। इसके बाद एक पॉइंट हमारा कर रहा है कि 75 से 100 चलिए, तो ये 75 हो गया इसके बीच में, और 100 चलिएगा एकदम ऊपर चल जाएगा, ये होगा 75 और हो गया 100। अब इसका डायग्राम हम मिलाएंगे, तो ध्यान से देखिए, ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ से ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, और ये होगा हम लोग का अधिक प्रकार का त्वरण हो गया। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्नावली 14.4 पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत जो त्वरण का माध्यम माने त्वरण माध्यम से हम लोग जो डायग्राम बना रहे थे उसको हम लोग पढ़ लिए। आप लोग उसको ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा। इसमें हमारा मिस्टेक हुआ होगा। मिस्टेक क्या हुआ होगा इसमें कि ध्यान से देखिएगा कि यह हमारा ग्राफ की कॉपी नहीं है, हाथ है इधर से उधर, और यह सादा है इसलिए इधर उधर हुआ होगा। आप लोग जब पेंसिल से बनाएगा एकदम करेक्ट बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।